नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। पिछले 40-45 दिनों से हम लगातार ईरान वॉर पर बात कर रहे हैं। हालांकि ईरान का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका ने वापस धमकी दी है और कहा कि हॉर्मुज जो है वो सभी जहाजों के लिए खुला रहेगा और कोई अगर टोल देगा तो उसकी हम जो है खैर नहीं। ये अमेरिका की धमकी है कि वहां से कुछ नहीं गुजरेगा। और जब ये धमकी आई तो उसके बाद वहां से वाकई कोई जहाज नहीं गुजरा। लेकिन ईरान ने भी एक नई धमकी दी है और ईरान ने कहा है कि अगर हॉर्मुज सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं होगा। और ईरान ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा सुनिश्चित करता रहेगा और दुश्मन से जुड़े जहाजों को वहां से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन जो ईरान के नियमों का पालन करेगा उसके जहाज वहां से गुजरेंगे। और ये भी कहा कि वो युद्ध खत्म होने के बाद भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर स्थायी नियंत्रण तंत्र लागू करेगा। यानी ईरान जो है हॉर्मुज को अब किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है और वहां टोल लगाना चाहता है। तो बात जो है वो अब थोड़ी और बिगड़ती नजर आ रही है। अब अमेरिका के पास क्या रास्ता है? अमेरिका के पास रास्ता है कि अमेरिका जो है ईरान पे बम्बार्डिंग करते, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं। अगर आसान होता तो अमेरिका ईरान के साथ इस्लामाबाद में वार्ता के लिए नहीं बैठता। वार्ता के लिए बैठने का मतलब है कि अमेरिका को भी समझ में आ गया कि इस युद्ध से उसको हासिल होना कम है, नुकसान ज्यादा है। ट्रंप की अपनी कहानी है, ट्रंप की वो कहानी चलती रहेगी। लेकिन आज हम भी अपनी कहानी थोड़ी बदलना चाहते हैं और ईरान से हम बिहार चलना चाहते हैं। देखिए, बिहार में नई सरकार बनने वाली है। नीतीश युग का अंत होने जा रहा है। आज जो है कैबिनेट की बैठक होने वाली है और उससे पहले नीतीश कुमार जो है अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और कहा जा रहा है कि आज इस्तीफा देंगे और नई सरकार का गठन कल 15 तारीख को हो जाएगा। उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जनता दल यू का दफ्तर है वहां से वो पोस्टर हटा दिया गया जिस पोस्टर पर बिहार में चुनाव लड़ा गया था, विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। पिछला चुनाव 2024 का चुनाव, 2024 नहीं 25, क्षमा करें, 2025 का चुनाव लड़ा गया था। और 25 से 30 फिर से नीतीश, यही नारा था, यही पोस्टर था जो लगा हुआ था। लेकिन नीतीश जो है 26 में ही हटा दिए गए और 25 से 30 फिर से नीतीश के नाम पर ही एनडीए को भारी बहुमत मिला। इतना बड़ा बहुमत मिला कि वो नीतीश कुमार के लिए भी घातक साबित हुआ। नीतीश कुमार ने जो राजनीति की 2014 के बाद, उस राजनीति में ये रहा कि जिधर नीतीश उधर जीत, जिधर नीतीश उधर सरकार। और सरकार में चाहे साथी गठबंधन में जो है वो चाहे बीजेपी रहे या राष्ट्रीय जनता दल रहे, मुख्यमंत्री तो रहेंगे नीतीश ही। तो कहा जा सकता है कि पिछले 20 साल की बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के चारों तरफ घूमती रही। हालांकि नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा सीटें 2010 के चुनाव में मिली थी, लेकिन तब भी नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ रहे। फिर बाद में झगड़ा हुआ 2013-14 में और 2014 में जो है सरकार जो अलग बनी, मुख्यमंत्री बनाए गए थे जीतन राम मांझी, बीजेपी से अलग हो गए थे। जनता दल यू और आरजेडी उनके साथ कांग्रेस और सारे लोग, सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने जीतन राम मांझी। और उसके बाद फिर 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें जनता दल यू की बुरी गत हुई। उसके बाद नीतीश कुमार फिर जो है मुख्यमंत्री बने 2015 के चुनाव के बाद आरजेडी के साथ।
लेकिन आरजेडी के साथ उनका लंबा रिश्ता नहीं रह सका, फिर वो बीजेपी में आ गए और फिर उनके साथ जो है दल बदल का उन पर पलटू कुमार या कहिए कि कुर्सी कुमार आदि के नाम दिए गए। लेकिन नीतीश कुमार अपनी राजनीति में मस्त रहे, अपनी राजनीति करते रहे, हमेशा उन्होंने खुद को केंद्र में रखा। फिर 2020 का चुनाव आया, 2020 के चुनाव में फिर वो नीतीश जी बीजेपी के साथ लड़े। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया बीजेपी ने और नीतीश कुमार की सीटें घट करके 43 में पहुंच गई। चिराग पासवान को साथ लेकर के बीजेपी ने नीतीश को बड़ा झटका दिया और वहीं से समझ में आ गया कि अब नीतीश को हटाना चाहती है बीजेपी, नीतीश का विकल्प चाह रही है बीजेपी। लेकिन नीतीश का विकल्प बीजेपी के पास नहीं था, इसलिए कि आरजेडी था। आरजेडी के पास इतनी सीटें थी कि आरजेडी प्लस जेडीयू मिला करके सरकार बन जाती थी और नीतीश कुमार फिर आरजेडी के साथ गए, फिर वापस लौट करके आए बीजेपी में, ये चलता रहा। लेकिन इस बार जो उनको 2025 में जो चुनाव का परिणाम आया और उसमें जो बहुमत मिला, उसमें एक तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे बीजेपी खड़ी हो गई और दूसरी जो है नीतीश कुमार को 43 से 84 सीटें तो मिली, लेकिन बड़ा नुकसान ये हुआ कि आरजेडी बेहद नीचे चली गई 25 सीटों के करीब और आरजेडी जेडीयू को मिला करके सरकार बनती नहीं दिखाई पड़ी और ये ऐसा लगा कि अगर ऐसी कोशिश होगी तो बीजेपी जेडीयू के भीतर तोड़ फोड़ कर देगी और अकेले बहुमत प्राप्त कर लेगी, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा इस बार था कि हर हाल में नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। हालांकि जो 2025 का चुनाव हुआ वहां बीजेपी ने नीतीश कुमार से सीधे टकराव वाली मुद्रा नहीं रखी, नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिया प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने या और गृह मंत्री ने या और कोई और, लेकिन ये भी नहीं कहा कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं, बड़ा इस पर हंगामा भी और 25 से 30 फिर से नीतीश, यही चलता रहा। हालांकि तमाम जो विरोधी थे नीतीश कुमार के, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को केवल इस्तेमाल किया गया है और उनको हटाया जाएगा और उसकी वजह रही उनकी जो मानसिक स्थिति रही। हालांकि लोगों ने कहा कि वो किसी और दबाव में है, उनकी कोई कमजोर नस पकड़ ली गई है वगैरह वगैरह, लेकिन ये अब तक ऐसी कोई बात नहीं आई है जिसमें लगा कि नीतीश कुमार की कमजोर नस है, नीतीश कुमार दबे हुए हैं, डरे हुए हैं। बल्कि ये माना जाता रहा जनता दल के भीतर कि नीतीश जी को अब जो है सत्ता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो तबीयत उनकी ठीक नहीं है। और उसके बाद जो है चलता रहा, फिर अचानक जब ये हुआ कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जाए तो मान लिया गया कि नीतीश कुमार का अंत हो गया। हालांकि लोग मीडिया में लगातार अटकलें चलती रही, कल तक अटकलें चल रही थी कि नीतीश कुमार कुछ खेला करेंगे, नीतीश कुमार कुछ खेला करेंगे, लेकिन हमें पता था कि नीतीश कुमार कोई खेल नहीं कर सकते, चूंकि खेलने वाला समय खराब हो गया है, खत्म हो गया है, बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा में आदमी खेलता नहीं है बल्कि शांति वाली कोई जगह ढूंढता है। तो नीतीश कुमार ने वो शांति वाली जगह ये ढूंढी कि मुख्यमंत्री पद से त्याग देंगे और अब यहाँ तो कुछ उनका बनता नहीं है तो क्या करेंगे, तो राज्यसभा भेज दिया गया उनको। लेकिन राज्यसभा भी नीतीश कुमार जो है ऐसा लगता है कि अपने मन से नहीं गए और उनका मन बिहार में ही लगा रहेगा, इसलिए उन्होंने अपना जो आवास है, एक अणे मार्ग जो मुख्यमंत्री निवास माना जाता रहा, वहां से हट करके अब 7 सर्कुलर रोड उनका सामान शिफ्ट कर दिया गया है और ये 7 सर्कुलर रोड पटना का जो है वही है जिसमें जब 2014 में जब मांझी जी की सरकार बनी थी 13-14 में, तो नीतीश कुमार इसी में मांझी जी चूंकि चले गए थे, एक अणे मार्ग तो 7 सर्कुलर रोड में जो है शिफ्ट कर गए थे। लालू जी का घर भी बगल में, उसके भी अलग आयाम है। लेकिन एक ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अभी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हालांकि जो जेडीयू के नेता है उन्होंने कहा कि विजय कुमार चौधरी का उनका बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल जो उनका बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना, यानी स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि बीच में चर्चा चलती रही कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, निशांत कुमार के लिए होगा, लेकिन निशांत कुमार ने भी स्पष्ट कर दिया कि ना तो उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनना और कहा गया कि निशांत कुमार 1 साल बिहार घूमना चाहते हैं, उसके बाद
उनको अगर लगेगा कि वो राजनीति में करना है तो वो जो है कोई पद ज्वाइन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है निशांत कुमार को लेकर लाने के पीछे वजह ये रही कि नीतीश कुमार के हटने के बाद जनता दल यू का अस्तित्व जो है खतरे में दिखाई पड़ रहा है। हर कोई मानता है कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, जो बिहार की राजनीति त्रिकोणीय रही अब तक पिछले 20 साल से, 2005 से बिहार की राजनीति जो है त्रिकोणीय राजनीति रही। एक तरफ आरजेडी, दूसरी तरफ बीजेपी और बीच में नीतीश कुमार। खास करके 2014 से देखिए तो 2014 से यही समीकरण चलता रहा। और अब त्रिकोणीय राजनीति जो है, जब नीतीश कुमार हट जाते हैं तो त्रिकोणीय राजनीति आमतौर पर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वो द्विध्रुवीय राजनीति हो जाएगी, एक आरजेडी और दूसरी बीजेपी। और इसी नाते कई लोग आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को बीजेपी की गोद में रख दिया, बीजेपी को सौंप दिया। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एक तो जनता दल यू कल खत्म होने वाली नहीं, ये बीजेपी भी जानती है, क्योंकि जनता दल को बड़ा वोट आधार है। और ये संकेत जो है 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, जितनी बड़ी सफलता मिली नीतीश कुमार को पार्टी को, 43 सीट से सीधा 85 सीट पर चली गई पार्टी, लगभग दुगना। और ऐसे में नीतीश कुमार, और जब मैं गया था चुनाव जब चल रहा था तो मैं वहां गया था, मैंने देखा कि उनके खिलाफ आक्रोश नहीं। आज भी पिछले दिनों एक सर्वे आया और सर्वे में नीतीश कुमार के इस्तीफा को लेकर के अभी भी 1% लोग वो हैं जो कहते हैं कि नीतीश कुमार होते, मतलब आधे से ज्यादा लोग अभी भी चाहते हैं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। और बिहार के तमाम लोगों के दिमाग में ये है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो कौन बनता है। और फिर बीजेपी के आने का मतलब होता है कि जो सांप्रदायिक राजनीति है, जो हिंदूवादी राजनीति है, जो हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव की राजनीति है, वो हावी हो जाएगी। और जो पिछले 20 साल से, हालांकि कहा जाए कि पिछले जो है जब से लालू प्रसाद आए सत्ता में, तब से सांप्रदायिक लड़ाई वहां हुई नहीं है, वहां दंगे उस तरह के कोई हुए नहीं जिसको कहा जाए कि हाँ, वो लालू प्रसाद यादव ने भी दंगों को रोक कर रखा और नीतीश कुमार के शासनकाल में भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। मतलब ऐसा कोई दंग, अब छिटपुट तो चीजें होती रही, हर जगह होती है, लेकिन जो दंगों का इतिहास था बिहार का, वो सब एक तरह से कहिए खत्म हो गया था। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि अगर आते हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है, तो शायद बीजेपी अपना वो रंग दिखाए जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या दूसरे प्रदेश है जहां मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम, आसाम देख लीजिए कितनी नफरत परोसी गई है। वैसी स्थिति बन जाए, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये करने नहीं दिया, कभी नहीं करने दिया। दूसरी बात यह है कि जातीय संघर्ष जो है, नीतीश कुमार ने, लालू प्रसाद यादव के समय भी अच्छे खासे जातीय संघर्ष हुए और बाद में तो यादव राज जैसा कहा गया कि यादव राज हो, लेकिन नीतीश कुमार ने जातीय संघर्ष को भी रोक करके रखा और किसी एक जाति विशेष की सरकार है ऐसा कभी दिखा नहीं। तो नीतीश कुमार को यह भी श्रेय दिया जाता है कि वो सांप्रदायिक जो राजनीति होती है और जो जातीय राजनीति होती है, दोनों के जो टकराव है, उस राजनीति से अलग बिहार में नीतीश कुमार ने विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया। अब विकास कितना हुआ, कहाँ हुआ, नहीं हुआ, वो अलग चर्चा का विषय है, वो फिर कभी करेंगे। लेकिन बिहार में कम से कम ये रहा कि जातीय संघर्ष और सांप्रदायिक संघर्ष को एक तरह से कहिए विराम रहा और लोग बात करते रहे डेवलपमेंट को लेकर। अब ये अलग बात है कि भ्रष्टाचार जो है बिहार में खूब हुआ है, अफसरशाही खूब मजबूत हुई और खास करके जब नीतीश कुमार कमजोर पड़े तो ये अफसरशाही और बढ़ी। तो अब जो बिहार है वो बिहार क्या स्वरूप लेगा, कैसा बनेगा, ये भी हालांकि बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दो ध्रुवीय होने का मतलब है कि ये जो पिछड़ा समाज था, जो पिछड़े समाज में अति पिछड़ा, इसके बीच बड़ा नीतीश कुमार ने बैलेंस बना कर रखा। पिछड़ा समाज, दलित समाज और सवर्ण समाज, तीनों समाजों के बीच नीतीश कुमार ने एक जो है धुरी का काम किया। लेकिन क्या ये धुरी मेंटेन रहेगी, ये बिहार के लोगों की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि बीजेपी का मतलब सवर्णवाद और आरजेडी का मतलब यादव और मुस्लिमवाद, ये आमतौर पर बिहार के लोग मानते हैं और इसीलिए नीतीश कुमार की सत्ता इतनी लंबी चली। अब नीतीश कुमार का वोट बैंक का क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या निशांत कुमार इस वोट बैंक को संभाल कर रख पाने में समर्थ होंगे? मेरी भी धारणा है कि यह आसान काम नहीं। नीतीश कुमार की जो योग्यता थी, नीतीश कुमार की जो राजनीति थी, उनकी जो परिपक्वता थी, वो निशांत कुमार में आ जाए,
इतना आसान नहीं है। और दूसरे ऐसे कोई नेता नहीं खड़े हुए जो नीतीश कुमार के स्तर पर सोच सके। जनता दल यू में ऐसा कोई नेता नहीं। जनता दल यू तो छोड़िए, बिहार में ऐसा कोई नेता दिखाई नहीं पड़ता जो इस तरह से बिहार को देख सके। वैसे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। अब देखिए, मुख्यमंत्री के नाम के तौर पे कई नाम चल रहे हैं, उन नामों का जिक्र करने का मतलब नहीं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बीजेपी जानते हैं कि पर्ची छाप मुख्यमंत्री भी बना देती है। हालांकि पर्यवेक्षक के तौर पे शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया है, विधायक दल की बैठक हो रही है, पता नहीं क्या क्या वो चलाया भी जाएगा, ड्रामा भी चलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पर्ची वाला मुख्यमंत्री होगा। जिसके नाम की पर्ची दिल्ली से कटेगी वो मुख्यमंत्री होगा। हो सकता है ऐसा व्यक्ति हो जो सम्राट चौधरी हो, ऐसा व्यक्ति हो जिसे कोई नहीं जानता हो। क्या करेगी बीजेपी, बीजेपी जानती है। लेकिन नीतीश कुमार के युग का फिलहाल जो है वो अंत माना गया। हालांकि नीतीश कुमार दिल्ली में कम, बिहार में ज्यादा रहेंगे, तो नीतीश कुमार के माध्यम से अभी भी नीतीश कुमार के बोलने का मतलब होगा विदेश जब चुनाव को चल रहे होंगे। हालांकि चुनाव में बड़ा लंबा वक्त है, लेकिन दिल्ली जो है अभी भी खतरे में है और मोदी जी अपने खतरे को पहचानते हैं। इसलिए नीतीश कुमार के साथ फिलहाल कोई पंगा लेते दिखाई नहीं पड़ेगा और उनको लग रहा है कि धीरे धीरे अपने आप नीतीश कुमार का जो पूरा का पूरा वोट बैंक था वो कहीं शिफ्ट हो जाएगा। बीजेपी प्रयास करेगी कि उनकी तरफ शिफ्ट, और ये एक जो है लगाम की तरफ है। नीतीश कुमार का वोट बैंक बीजेपी के लिए लगाम का भी काम करेगा। तो फिलहाल इतना ही, कल फिर बात करेंगे बिहार में क्या हुआ, कौन मुख्यमंत्री बना और आगे क्या हो सकता है उस पर। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।